अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। अब अगर हम राइबोसोम्स को देखें तो हम इस टॉपिक को चार पार्ट्स इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिवाइड करते हैं। और इस डिवीजन का मकसद ये है कि ये टॉपिक आसानी से समझ आ जाए और हमेशा के लिए हमारे माइंड सेट में भी रहे। अब अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को देखें तो सेल में मैनी टैनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब सेल के अंदर छोटी छोटी बहुत सी दानेदार सख्त स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं। अब अगर इसके इंट्रोडक्शन के हम दूसरे पॉइंट को देखें तो प्लाट नामी ये साइंसदान थे जिन्होंने इसको राइबोसोम्स को 1955 में डिस्कवर किया। अब अगर हम इसके तीसरे पॉइंट को देखें तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, मतलब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ये राइबोसोम मौजूद होती हैं। और अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के चौथे पॉइंट को देखें तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये फ्री मौजूद होती हैं, साइटोप्लाज्म में आज़ादाना फ्री होती हैं, या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एज अ टाइनी ग्रेन्यूल, मतलब छोटी छोटी दानेदार साख्तें बन के ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती हैं। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बनाती ही यही राइबोसोम्स ही हैं, दानेदार स्ट्रक्चर होती हैं इसलिए। और अगर हम इंट्रोडक्शन के पांचवें पॉइंट को देखें तो ये न्यूक्लियोलस में बनती है। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर वो जगह जहाँ पे राइबोसोम्स को बनाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब अगर हम इस राइबोसोम्स की कंपोजिशन को देखें तो जो यूकैरियोट्स हैं, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, उनमें बराबर मिकदार आरएनए और प्रोटीन की इक्वल अमाउंट जब मिलती है, बराबर मिकदार मिलती है, तो वो राइबोसोम्स को बनाते हैं। और इसको हम राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं, मतलब राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल या राइबोसोम एक ही बात है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये टाइनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होती है इसकी, मतलब छोटी छोटी दानेदार स्ट्रक्चर होती हैं। और यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं उनके दो सब यूनिट होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। जो बड़ा लार्जर सब यूनिट होता है वो 60S होता है, जो छोटा होता है वो 40X होता है। और बड़े को 60S क्यों कहते हैं? एस क्या है? एस स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग। स्वेटबर्ग क्या है? स्वेटबर्ग एक साइंसदान थे जिन्होंने इस जो राइबोसोम्स है उसको उसकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की, मतलब उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो ट्यूब है उसमें राइबोसोम्स को डाला और उनको हाई स्पीड से रोटेट कराया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया और फिर उसको स्टॉप करके उसको नीचे बैठने दिया इसके सब यूनिट्स को। जो बड़े सब यूनिट थे उनका मैस ज़्यादा था, वो पहले नीचे ट्यूब में बैठ गए, उसको उसने 60S का, जो छोटे थे वो बाद में बैठे, उसको उसने 40S का। और अब हम देखें अगर तो लार्जर सब यूनिट जो सेडिमेंट हो गए, बैठ गए जल्दी, और उनको उसने 60S का। और जो एस है उसको यूनिट यूज़ किया जाता है, एस को एज अ यूनिट यूज़ किया जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में। और क्यों किया जाता है? क्योंकि जो इसको यूज़ करने वाले पहली बार जिसने यूज़ किया उसका नाम स्वेटबर्ग था। और यूकैरियोटिक सेल के जो है यूकैरियोट्स में जो 2 सब यूनिट होते हैं, बड़े को 60S कहते हैं और छोटे को 40S कहते हैं। और वो आपस में अटैच जब होते हैं, मिलते हैं, तो अटैच होके 80S बनाते हैं। और 80S क्यों बनाते हैं? अब अगर हम इसको देखें मैथमेटिकली तो 60 और 40 मिलके इनको 100 बनाना चाहिए, लेकिन वो 80S बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि मैथमेटिकल इशू नहीं है, बल्कि 60S और 40S आपस में मिलके जो बड़ा सा बनाते हैं मॉलिक्यूल, उसमें जो एक्सपोज हिस्सा होता है उसको जब काउंट करते हैं, हम सिर्फ एक्सपोज हिस्से को काउंट करते हैं। जब उसको काउंट किया तो वो 80S था, इसलिए ये 80 आता है। अगर और इसी तरह प्रोकैरियोट्स में जब 2 सब यूनिट लार्जर मतलब 50S और स्मॉलर 30S, 50S और 30S आपस में मिलते हैं तो अटैच होके उनको तो 80S बनाना चाहिए था, लेकिन वो 18 बनाते बल्कि 70S बनाते हैं, क्योंकि जो एक्सपोज हिस्सा होता है वो 70S था जब उसको काउंट किया। और इसकी जो अटैचमेंट है लार्जर सब यूनिट के और स्मॉलर सब यूनिट के, उसको मैग्नीशियम आयन जो होते हैं, मैग्नीशियम आयन की हेल्प से उनको कंट्रोल किया जाता है। अब अगर हम देखें तो राइबोसोम जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच्ड होती हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है जो कि यहाँ से यहाँ इम्पोर्टेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है। और इसके ऊपर ये जो है ये राइबोसोम्स के ऊपर अटैच्ड है। जब ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये राइबोसोम्स अटैच हो जाती है दानेदार साख्तें, तो ये सारी स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पॉलीसोम मतलब राइबोसोम्स के ऊपर मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम अटैच होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम पॉलीसोम कहते हैं। और अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो ये फैक्ट्री होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की जो सिंथेसाइज करना है, प्रोटीन को बनाना है,
वो जो इम्पोर्टेंट काम है वो रेबोसोम सर अंजाम देती है। और कलेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड भी करते हैं। अमाइनो एसिड्स होंगे तो प्रोटीन बनेगी, अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं। तो इसकी जो कलेक्शन है वो भी रेबोसोम्स ही कर रही होती है। और जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रही होती है रेबोसोम्स की हेल्प से, इस प्रोसेस को सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय रेबोसोम्स इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये इजी से टॉपिक है, एज ए पेपर में देखते तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।